बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो पूरी लगन और मेहनत से ध्यान में बैठते तो हैं, लेकिन फिर भी उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता। वे बार बार कोशिश करते हैं पर भीतर कोई स्थिरता या अनुभव नहीं बन पाता और अंत में उन्हें लगता है जैसे उनकी साधना का कोई फल ही नहीं मिल रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सच्चे दिल से सिमरन करते हैं लेकिन मन हर दिशा में भटकता रहता है? क्या कभी यह सवाल मन में उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई? संगत जी, यही वह मोड़ होता है जहां बहुत से साधक निराश होने लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह रुकने का नहीं, समझने का समय होता है। क्योंकि साधना में असफलता नहीं होती, बल्कि सही मार्गदर्शन की कमी होती है। यदि हम कुछ मूलभूत बातों को समझ लें और उन्हें अपने अभ्यास में सही तरीके से लागू करें, तो वही भटकता हुआ मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसलिए आज हम उन जरूरी बातों को समझेंगे जो आपकी साधना को केवल एक प्रयास से उठाकर एक अनुभव में बदल सकती हैं और आपकी आत्मिक यात्रा को सही दिशा दे सकती हैं। इसलिए संगत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका भटकता हुआ मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा और ध्यान में टिकाव आने लगेगा। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है ध्यान में बैठने की सही मुद्रा। संगत जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा शरीर सीधा होना चाहिए, विशेषकर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, जैसे एक बांस या सरकंडा सीधा खड़ा होता है। यह केवल एक बाहरी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारी अंदरूनी ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने का आधार है। जब शरीर सीधा होता है तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और ध्यान की गहराई में उतरना संभव होता है। इसलिए यदि हम सच्चे मन से साधना में प्रगति चाहते हैं तो हमें इन बुनियादी बातों को गंभीरता से अपनाना होगा। संगत जी, ध्यान और भजन सिमरन की साधना में हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन का अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह केवल शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यही वह केंद्र है जहां से हमारी सूक्ष्म गतिविधियां जागृत होती हैं और आत्मिक अनुभवों का प्रारंभ होता है। जब साधक ध्यान में बैठता है या नाम का जप करता है तो उसके भीतर जो भी हलचल, ऊर्जा का प्रवाह या आध्यात्मिक अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं, उनका संबंध इसी रीढ़ से होता है। वास्तव में हमारा सूक्ष्म शरीर भी इसी मार्ग के साथ सक्रिय होता है और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगते हैं, चाहे वह शरीर में कंपन हो, हल्कापन महसूस हो या भीतर किसी ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो। संगत जी, जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो रीढ़ की हड्डी एक माध्यम बन जाती है जहां ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। यही कारण है कि साधना के दौरान अलग अलग साधकों को अलग अलग अनुभव होते हैं, क्योंकि हर किसी की आंतरिक स्थिति और उसकी प्रगति अलग होती है। ये सभी अनुभव, चाहे छोटे हों या बड़े, रीढ़ के इसी केंद्र से उत्पन्न होते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसलिए यदि हम ध्यान में गहराई चाहते हैं तो हमें न केवल शरीर को सीधा रखना है, बल्कि इस सत्य को भी समझना है कि हमारी पूरी साधना की धुरी यही रीढ़ है जहां से आत्मिक जागृति का द्वार खुलता है। संगत जी, ध्यान और भजन सिमरन करते समय एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी जितना संभव हो सीधी रहे। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि साधना को गहराई देने का एक आधार है। जब रीढ़ सीधी रहती है तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है और मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जिन साधकों को लंबे समय तक सीधा बैठने में कठिनाई होती है, चाहे वह शरीर की कमजोरी हो, दर्द हो या कोई स्वास्थ्य समस्या, तो वे क्या करें? संगत जी, ऐसे साधकों के लिए भी मार्ग बंद नहीं है। यदि आप सीधा बैठकर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेटकर भी सिमरन कर सकते हैं। यह कोई कमी नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक उपाय है ताकि आपकी साधना रुके नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका भाव, आपका प्रेम और आपका निरंतर प्रयास।
अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो हम तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन साधना को छोड़ना कभी समाधान नहीं होता। ध्यान रहे, जब आप लेटकर सिमरन करें तो मन को जागृत रखें, नींद में न जाएं और जितना हो सके सजगता बनाए रखें। संगत जी, सद्गुरु हमें रास्ता छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए चाहे बैठकर करें या लेटकर, लेकिन नाम का अभ्यास निरंतर करते रहें, क्योंकि सच्ची प्रगति उसी में छिपी है। संगत जी, ध्यान और भजन सिमरन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है शरीर की स्थिरता। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा शरीर जितना स्थिर रहेगा, मन भी उतनी ही जल्दी शांत और एकाग्र होने लगेगा। लेकिन यदि शरीर बार बार हिलता डुलता रहता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे ध्यान पर पड़ता है और साधना गहराई में जाने से पहले ही टूट जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम ध्यान के समय अपने शरीर को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास करें। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लगता है संगत जी। कई बार बिना चाहे भी शरीर में हलचल होती है, कभी पैर हिलते हैं, कभी पीठ झुक जाती है या कोई असहजता महसूस होती है। लेकिन यह सब प्रारंभिक अवस्था का हिस्सा है और नियमित अभ्यास से धीरे धीरे यह सब कम होने लगता है। हमें घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ अभ्यास को जारी रखना है। संगत जी, यदि आपको लंबे समय तक सीधे और बिना हिले बैठे रहने में कठिनाई होती है तो आप किसी दीवार या सहारे का उपयोग कर सकते हैं। दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठने से शरीर को सहारा मिलता है, थकान कम होती है और आप ज्यादा समय तक ध्यान में टिक सकते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा उपाय है जिससे साधना को निरंतर बनाए रखा जा सकता है। सबसे जरूरी बात है धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना। रोज थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएं, शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास करें और मन को नाम में जोड़ने की कोशिश करें। संगत जी, याद रखिए, साधना में स्थिरता ही गहराई की कुंजी है। जब शरीर शांत होता है तभी मन भी प्रभु के नाम में पूरी तरह डूबने लगता है। संगत जी, ध्यान में बैठते समय एक बहुत ही व्यावहारिक लेकिन महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर को इस तरह से तैयार करना कि वह लंबे समय तक बिना हिले डुले स्थिर रह सके। अक्सर साधकों को घुटनों में दर्द या दबाव महसूस होता है, जिसकी वजह से वे बार बार अपनी स्थिति बदलते हैं और यही छोटी छोटी हरकतें ध्यान की गहराई को तोड़ देती हैं। इसलिए एक सरल उपाय यह है कि आप अपने घुटनों के नीचे छोटा तकिया या कुशन रख लें, जिससे दबाव कम हो और बैठना अधिक सहज हो जाए। जब शरीर आराम में होता है तो उसे स्थिर रखना भी आसान हो जाता है। संगत जी, हमें यह समझना होगा कि ध्यान में शरीर की पूर्ण स्थिरता क्यों आवश्यक है। जब शरीर बिल्कुल शांत रहता है तभी मन को एक दिशा में टिकने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि शरीर बार बार हिलता है तो मन भी उसी के साथ विचलित हो जाता है और साधना गहराई में नहीं जा पाती। इसलिए चाहे थोड़ी असहजता क्यों न हो, हमें धीरे धीरे अपने आप को इस स्थिति में लाना है कि हम बिना हिले डुले बैठ सकें। यह कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास से आने वाली अवस्था है। शुरुआत में छोटे छोटे उपाय जैसे कुशन का सहारा लेना, सही बैठने की स्थिति बनाना हमारी बहुत मदद करते हैं। धीरे धीरे जब शरीर स्थिर होना सीख जाता है तो मन भी उसी के साथ स्थिर होने लगता है। संगत जी, याद रखिए, ध्यान की गहराई का द्वार तभी खुलता है जब शरीर और मन दोनों एक साथ शांत और अडोल हो जाते हैं। संगत जी, ध्यान और भजन सिमरन में तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है बैठने की सही मुद्रा या आसन। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के आसन बताए गए हैं, जैसे पद्मासन, वज्रासन आदि। ये सभी अपने अपने स्थान पर लाभदायक हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इन्हें लंबे समय तक करना आसान नहीं होता, खासकर शुरुआती साधकों या जिनका शरीर पूरी तरह लचीला नहीं है। इसलिए संगत जी, सबसे सरल और सहज आसन जो हर उम्र और हर स्थिति के व्यक्ति के लिए उपयुक्त माना गया है वह है सुखासन। इसमें हम आराम से पैर मोड़कर बैठते हैं, बिना किसी जोर या तनाव के। यह आसान शरीर को स्थिर भी रखता है और लंबे समय तक बैठने में सहायक भी होता है।
जब शरीर को किसी प्रकार का अतिरिक्त दबाव नहीं होता तो मन भी जल्दी शांत होने लगता है और ध्यान में गहराई आना आसान हो जाता है। संगत जी, खासकर जब हम शांति की अवस्था में बैठकर सिमरन या ध्यान करना चाहते हैं, जहां हमें भीतर की ओर जाना है, मन को शून्य की ओर ले जाना है, तो सुखासन सबसे उपयुक्त माना गया है। यह आसन हमें बिना थकान के लंबे समय तक बैठने की क्षमता देता है, जिससे हमारी साधना निरंतर और गहरी बनती जाती है। याद रखिए, साधना में कठिन आसान नहीं, बल्कि निरंतरता और स्थिरता अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम आराम से बिना किसी तनाव के बैठकर नाम का सुमिरन करते रहें, तो धीरे धीरे मन स्वयं ही भीतर की शांति में उतरने लगता है। इसलिए संगत जी, सरलता को अपनाइए, स्थिरता को बढ़ाइए और सुखासन में बैठकर अपने ध्यान को एक नई गहराई दीजिए। संगत जी, ध्यान और भजन सिमरन में चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है समय का सही चुनाव। साधना केवल बैठने का नाम नहीं है, बल्कि उस वातावरण और समय का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है जिसमें हम ध्यान करते हैं। यदि चारों ओर शोर शराबा हो, घर के कामकाज की आवाज़ें हों या बच्चों की हलचल हो, तो मन को भीतर की ओर ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम ऐसा समय चुनें जब पूर्ण शांति और एकांत मिल सके। संगत जी, इसके लिए सबसे उत्तम समय माना गया है रात के अंतिम प्रहर से लेकर सुबह तक, अर्थात लगभग 2 बजे से 6 बजे के बीच का समय। इस समय वातावरण स्वाभाविक रूप से शांत होता है, प्रकृति भी स्थिर होती है और मन भी अपेक्षाकृत हल्का और निर्मल होता है। कई साधक सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे तक ध्यान करते हैं, लेकिन यदि उस समय घर में हलचल शुरू हो जाती है तो आप उससे भी पहले जैसे 2 बजे उठकर अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। मुख्य बात यह है संगत जी कि हमें ऐसा समय चुनना है जब कोई व्यवधान न हो, कोई विघ्न न आए और हम पूरी तरह से अपने भीतर डूब सकें। जब बाहरी दुनिया शांत होती है, तब भीतर की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही वह समय होता है जब सिमरन गहराई पकड़ता है और ध्यान स्थिर होने लगता है। इसलिए संगत जी, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा समय निर्धारित कीजिए जहां आपको पूर्ण शांति मिले। वही समय आपकी साधना को ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम बन सकता है। याद रखिए, सही समय पर किया गया थोड़ा सा सिमरन भी बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। संगत जी, ध्यान और भजन सिमरन की साधना में समय की अवधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही समय और सही तरीका। सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वाले साधकों के लिए लगभग 2 घंटे का ध्यान पर्याप्त माना गया है। इसका कारण यह है कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डालने वाली प्रक्रिया है। यदि हम बहुत अधिक समय तक ध्यान करने लगते हैं तो मन में तेजी से परिवर्तन आने लगते हैं, जो कभी कभी हमारी दैनिक जीवन शैली को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए साधना में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, कई बार साधक यह सोचते हैं कि जितना अधिक समय ध्यान में बैठेंगे उतनी जल्दी प्रगति होगी, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। साधना का मार्ग धीरे धीरे स्थिरता और समझ के साथ आगे बढ़ने का मार्ग है। यदि हम अपनी क्षमता से अधिक प्रयास करते हैं तो मन पर दबाव बढ़ सकता है और हम असहजता या उलझन महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी स्थिति, अपने जीवन के दायित्वों और मानसिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए ही ध्यान की अवधि तय करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ऐसा समय चुनें जहां पूर्ण शांति हो, कोई व्यवधान न हो और हम बिना किसी चिंता के भीतर की ओर जा सकें। जब हम नियमित रूप से सही समय पर और संतुलित अवधि के साथ सिमरन करते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में दिखाई देने लगता है। मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और भीतर एक स्थिरता का अनुभव होने लगता है। संगत जी, याद रखिए, साधना में मात्रा से अधिक गुणवत्ता का महत्व है। यदि हम पूरे मन और प्रेम से 2 घंटे भी सच्चे भाव से ध्यान करें तो वह हमें बहुत गहरी आत्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है। संगत जी, ध्यान और भजन सिमरन में वातावरण का प्रभाव बहुत गहरा होता है।
विशेष रूप से शांति और मौन का। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है इंद्रियों को बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। लेकिन जैसे ही आसपास कोई शोर या आवाज होती है, हमारी इंद्रियां तुरंत जागृत हो जाती हैं और मन उस दिशा में भटक जाता है। यही कारण है कि बार बार ध्यान टूटता है और हम उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते जहां सच्ची शांति और अनुभव मिलते हैं। इसलिए संगत जी, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम ऐसा समय और स्थान चुनें जहां पूर्ण शांति हो, चाहे वह दिन का समय हो या रात का। जरूरी नहीं कि केवल रात ही उपयुक्त हो, बल्कि कोई भी ऐसा समय जब चारों ओर सन्नाटा हो और कोई विघ्न न हो, वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। जब बाहर का वातावरण शांत होता है, तब मन को भीतर स्थिर करना बहुत आसान हो जाता है। संगत जी, ध्यान एक सूक्ष्म प्रक्रिया है और इसमें छोटी सी भी बाधा हमारी एकाग्रता को तोड़ सकती है। इसलिए हमें अपने अभ्यास के लिए एक ऐसा स्थान और समय निर्धारित करना चाहिए जहां हम बिना किसी डर, आवाज या व्यवधान के बैठ सकें। धीरे धीरे जब हम इस शांति के साथ जुड़ते हैं तो वही मौन हमारे भीतर भी उतरने लगता है और सिमरन एक गहरे अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिए संगत जी, बाहर की शांति ही भीतर की शांति का द्वार खोलती है। जब वातावरण शांत होगा तभी मन भी प्रभु के नाम में पूरी तरह डूब पाएगा। संगत जी, जब हम ध्यान और भजन सिमरन के लिए सही मुद्रा, स्थिरता और उचित समय को अपनाते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न आता है, ध्यान को कहाँ और कैसे लगाया जाए। यही वह स्थान है जहाँ कई साधक उलझन में पड़ जाते हैं। अलग अलग साधकों की प्रवृत्ति, दीक्षा और अभ्यास के अनुसार ध्यान के केंद्र भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ साधक आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी केंद्र पर ध्यान लगाते हैं, कुछ हृदय चक्र में तो कुछ सहस्रार चक्र, नाभि केंद्र या मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं कुछ साधक केवल अपनी श्वास पर ही ध्यान टिकाने का अभ्यास करते हैं। संगत जी, इसका अर्थ यह है कि ध्यान के मार्ग एक नहीं अनेक हो सकते हैं। हर साधक अपने स्वभाव और मार्गदर्शन के अनुसार अलग अलग तरीके अपनाता है। लेकिन एक सामान्य समस्या जो लगभग हर साधक के सामने आती है वह है मन का एक जगह टिक न पाना। चाहे हम किसी भी केंद्र पर ध्यान लगाने की कोशिश करें, मन बार बार भटक जाता है, टिकता ही नहीं। यहीं पर हमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। संगत जी, ध्यान का आरंभ किसी विशेष स्थान पर केंद्रित करने से होता है, लेकिन उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी नियमितता और प्रेम से उस अभ्यास को करते हैं। शुरू में मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे जब हम बार बार उसे उसी बिंदु पर लाते हैं तो वह स्थिर होना सीख जाता है। इसलिए संगत जी, यह जरूरी नहीं कि आप कौन सा केंद्र चुनते हैं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने चुने हुए मार्ग पर कितनी दृढ़ता और श्रद्धा से टिके रहते हैं। जब अभ्यास निरंतर होता है तो वही ध्यान धीरे धीरे गहराई में बदलता है और भीतर की यात्रा का द्वार खोलता है। संगत जी, बहुत से साधक यह शिकायत करते हैं कि वे ध्यान में बैठते तो हैं, लेकिन उनका मन किसी भी एक बिंदु पर टिक नहीं पाता। ऐसे में एक बहुत ही सरल, प्रभावी और लगभग हर साधक के लिए उपयोगी उपाय है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना और उसके साथ नाम का सिमरन जोड़ देना। जब आप ध्यान में बैठें तो अपनी आती जाती सांस को ध्यान से महसूस करें और उसी के साथ अपने चुने हुए मंत्र या नाम का जाप मन ही मन करते रहें। इस प्रकार जब श्वास और सिमरन एक साथ जुड़ जाते हैं तो मन को दो दिशाओं में भटकने का अवसर नहीं मिलता और वह धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। संगत जी, इस अभ्यास को और प्रभावी बनाने के लिए आप अपने ध्यान का केंद्र भी निश्चित कर सकते हैं, जैसे आज्ञा चक्र, जो भ्रिकुटी के बीच का स्थान है। यह स्थान ध्यान के लिए बहुत स्वाभाविक और उपयुक्त माना गया है, खासकर शुरुआती साधकों के लिए। जब आप सांस पर ध्यान रखते हुए उसी के साथ नाम का सिमरन करते हैं और ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाते हैं तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और ध्यान गहराई पकड़ने लगता है। शुरुआत में मन भटकेगा, सांस पर टिकना कठिन लगेगा,
लेकिन यही अभ्यास बार बार करने से मन प्रशिक्षित होता है। संगत जी, यह विधि इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें कोई जटिलता नहीं है, सिर्फ श्वास, सिमरन और एक बिंदु पर ध्यान। यदि इसे नियमित रूप से और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह साधना को स्थिर करने और भीतर की यात्रा को आरंभ करने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। संगत जी, ध्यान और भजन सिमरन के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी है कि हर साधक का ध्यान केंद्र एक जैसा नहीं होता। यह उसकी प्रवृत्ति, उसके मार्ग और उसकी आंतरिक तैयारी पर निर्भर करता है। यदि कोई साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है तो उसे उसी बिंदु पर स्थिर रहकर अभ्यास जारी रखना चाहिए। इसी प्रकार जो साधक मूलाधार चक्र से अपनी साधना शुरू करते हैं, उन्हें अपने ध्यान को वहीं केंद्रित रखना चाहिए। वहीं कुछ साधक हृदय चक्र पर ध्यान करते हैं, जिसे कई परंपराओं में सिद्धियों और गहरी भावनात्मक अनुभूतियों से जोड़ा जाता है, तो उन्हें उसी स्थान पर अपना ध्यान बनाए रखना चाहिए। संगत जी, इसका अर्थ यह है कि साधना में भटकाव नहीं होना चाहिए। एक बार जो केंद्र आपने चुना है, उसी पर निरंतर अभ्यास करना ही आपको गहराई तक ले जाएगा। बार बार केंद्र बदलने से मन और अधिक अस्थिर हो जाता है और साधना की गति रुक जाती है। जब हम इस चक्र आधारित ध्यान को अपनी श्वास की जागरूकता के साथ जोड़ देते हैं, यानी सांस के साथ नाम का सिमरन करते हैं, तो यह प्रक्रिया और भी प्रभावशाली हो जाती है। श्वास मन को वर्तमान में टिकाती है और चक्र ध्यान उसे एक दिशा देता है। इन दोनों का संगम साधक की एकाग्रता को तेज करता है और धीरे धीरे उसे गहरे आत्मिक अनुभवों की ओर ले जाता है। इसलिए संगत जी, अपने मार्ग के अनुसार एक केंद्र चुनिए, उसे बार बार बदलने की बजाय उसी पर टिके रहिए और श्वास के साथ सिमरन को जोड़ दीजिए। यही सरल लेकिन गहरा अभ्यास आपकी साधना को स्थिरता और ऊंचाई दोनों प्रदान करेगा। संगत जी, ध्यान और भजन सिमरन की साधना में सबसे बड़ा रहस्य किसी एक विशेष तकनीक में नहीं, बल्कि निरंतरता और सच्चे अभ्यास में छिपा हुआ है। जब हम रोजाना नियमित रूप से पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान सहज होने लगता है। शुरुआत में हमें श्वास पर ध्यान देना पड़ता है, नाम का सिमरन करना पड़ता है, किसी एक केंद्र पर मन को बार बार लाना पड़ता है। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, ये सब प्रयास अपने आप कम होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब साधक को किसी विशेष विधि या तकनीक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान अपने आप लगने लगता है, चाहे वह बैठे हो, चल रहा हो, दिन हो या रात। मन स्वतः ही भीतर की शांति में प्रवेश करने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ साधक धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है और ध्यान उसकी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, न कि कोई अलग से करने वाली क्रिया। संगत जी, यह अवस्था अचानक नहीं आती, बल्कि यह रोज के छोटे छोटे प्रयासों, अनुशासन और धैर्य का फल होती है। जो साधक इन मूल बातों जैसे सही मुद्रा, स्थिरता, सही समय, शांति का वातावरण और श्वास के साथ सिमरन को अपने जीवन में अपनाकर नियमित अभ्यास करता है, वही धीरे धीरे इस गहराई को प्राप्त करता है। इसलिए संगत जी, हार मानने की बजाय अपने अभ्यास को जारी रखिए। भले ही शुरुआत में कठिनाई आए, मन भटके या अनुभव न हो, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक दिन वही साधना आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। याद रखिए, साधना में सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि रोज के सच्चे प्रयासों से मिलती है। संगत जी, अंत में बस यही प्रार्थना और प्रेरणा है कि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाकर नियमित रूप से ध्यान और भजन सिमरन का अभ्यास करें। यदि आप सही विधि, सही समय, स्थिरता और सच्चे भाव के साथ साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान धीरे धीरे स्थिर होगा और आप उसके गहरे लाभों को अनुभव करने लगेंगे। संगत जी, यह मार्ग धैर्य और विश्वास का है। यहाँ जल्दबाजी नहीं, बल्कि निरंतरता काम आती है। इसलिए बिना रुके, बिना थके अपने अभ्यास को जारी रखिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए
और विश्वास रखिए कि सतगुरु की कृपा से एक दिन आपका मन पूरी तरह शांत होकर भीतर की उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करेगा जिसकी खोज में आप इस मार्ग पर आए हैं। इसी आशा के साथ संगत जी, आप सभी अपने जीवन में शांति, स्थिरता और आत्मिक आनंद का अनुभव करें। यही सच्ची सफलता है, यही साधना का उद्देश्य है। संगत जी, अंत में आपसे यही निवेदन है कि इस मार्ग पर धैर्य और विश्वास के साथ बने रहें, क्योंकि सच्ची साधना वही है जो निरंतरता से की जाए। अगर आपको यह संदेश हृदय को छू गया हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी साधना में कुछ स्पष्टता और प्रेरणा मिली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस सच्चे मार्ग से जुड़ सकें। अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही रूहानी और ज्ञान से भरी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। अंत में संगत जी, कुछ क्षण के लिए शांत बैठें, आंखों के बीच उस केंद्र पर प्रेम से नाम का सुमिरन करें। सुनना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने दें और सरलता, विनम्रता और शुक्राने के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ने दें। आपका यह समय, आपका विश्वास और आपकी उपस्थिति अत्यंत मूल्यवान है। यही अरदास है कि आपका मार्ग सदा प्रकाशमय रहे, मन हल्का और शांत बना रहे और गुरु की कृपा हर पल आपके साथ बनी रहे। राधा स्वामी जी।